Hello and welcome to ASL Institute Balrampur. So today I am going to tell you and I am going to teach you in class 9th NCERT pattern English book. The name of the book is Beehive. So now first of all, if you are new on this application, so please download all other courses. Otherwise join other courses so it can help you a lot in your studying. अगर आप नए हैं हमारे इस ऐप पर तो आपको पता चल ही गया होगा, आपने ज़रूर सर्च किया होगा बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तो ये एकेडमिक से संबंधित है, आपके 9 to 12 ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। जैसे कि आपने देखा है 9th to 12th हमने जो एकेडमिक्स में एक रखा हुआ है जिसमें हम सारे सेक्शन इंग्लिश के इंक्लूड करते हैं, लाइक प्रोज हो गया, पोएट्री है, ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीचेस जो भी आते हैं, वर्ड मीनिंग्स हो गए, क्लास नोट्स हो गए, एक्सप्लेनेशंस हो गए, क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। तो अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें 9 to 12 यानी कि 9th क्लास का इस हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में सबसे पहले आप ये देख सकते हैं इंग्लिश प्रोज वाला सेक्शन हम लेते हैं, क्लास 9th का Beehive बुक है, आप सभी के पास हो, आप सब ज़रूर सामने रखें, उसके बाद ही इसको पढ़ें ताकि वर्ड मीनिंग आपको पता चलता रहे। ठीक है, मैंने स्लाइड के माध्यम से सारी चीज़ें हैं मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं बुक का भी ले सकता था पर उसमें लिमिटेड होता है पोर्शन, तो हो सकता था आपको ढंग से ना दिखे, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने ये काम किया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं, साफ साफ विजिबल हैं। प्रॉपर तरीके से आपको समझाने के लिए इसको मैंने स्लाइड के माध्यम से किया है। अब हम सीधे लेसन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम और विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सारी चीज़ें हिंदी में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि हिंदी टू इंग्लिश में ही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। एक मीनिंग आपको, जैसा कि आप अपने सामने लेसन का नाम देख रहे हैं, नाम है द फन दे हैड। तो द फन दे हैड में सबसे पहले तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लिखा हुआ है बिफोर यू रीड यानी पहले, जैसे पढ़ने से पहले। तो वो सारी चीज़ इसमें दी गई हैं, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेते हैं, कुछ आपके काम का मिल ही जाएगा। वर्ड मीनिंग्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन समवेयर एंड मेक अ नोट्स। जैसे आप ट्यूशन में बनाते हैं, द सेम वे यू हैव टू मेक अ नोट्स। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अभी मैं इसको एक पेन ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको और ढंग से समझा सकूँ। हाँ, तो लिखा हुआ है द स्टोरी वी शैल। देखिए शैल हम कब यूज़ करते हैं, शैल हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में। आगे में जब मैं ग्रामर पोर्शन में पढ़ाऊँगा तो हम बात करेंगे। फ्यूचर का मतलब जाऊँगा, खाऊँगा, इस प्रकार की बातें बोलनी होती है। थोड़ा बहुत ही थिक है, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये और थिन हो जाए तो और अच्छे से आप समझ सकें इन चीज़ों को। स्क्रीनशॉट हो गया था, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कोई सेटिंग हो। लिखा हुआ है आपके सामने, जैसा मैंने बताया कि लिखा हुआ है द स्टोरी वी शैल। देखिए शैल यूज़ हम फ्यूचर में करते हैं। आगे मैं आपको ग्रामर पोर्शन बताऊंगा तो इसमें आपको आगे मिलेगा। रीड का मतलब पढ़ना, द स्टोरी वी शैल रीड। जब हम मतलब जो स्टोरी हम पढ़ेंगे इज़ सेट, वो सेट किया गया है, कहाँ पे रखा गया है सेट, इन द फ्यूचर, वो भविष्य में रखा गया है। व्हेन बुक्स, जब किताबें, और स्कूल्स, जो स्कूल्स हैं, एज वी नाउ, जैसा कि अभी हम जानते हैं, नाउ नो मीन्स जानना, देम मतलब उन्हें, विल परहैप्स, वो शायद, परहैप्स का मतलब शायद, नॉट एग्जिस्ट, शायद नहीं, एग्जिस्ट का मतलब कि नहीं रहेंगी। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन, हाउ मतलब कैसे, विल मतलब फ्यूचर में है, करेंगे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे कैसे स्टडी यानी पढ़ेंगे, देन तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एक सवाल है कि द डायग्राम बिलो, देखिए डायग्राम मतलब कोई चित्र होता है, जो ये चित्र जो बना हुआ है आपके सामने, जैसे एक चित्र ये है, एक चित्र ये है, और बिलो मतलब नीचे, मे गिव यू सम आइडियाज़, मे मतलब शायद, और गिव मतलब देना, यू मतलब आपको, सम मतलब कुछ, आइडियाज़ मतलब कुछ आइडियाज़, कुछ कह सकते हैं गेस जिसको आप बोल सकते हैं, विचार जिसको हम बोलते हैं आइडिया का मतलब।
तो अब पूरा हम समझ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ेंगे वो भविष्य में रखी गई है, लिखी गई है या पढ़ी गई है। व्हेन बुक्स, जब किताबें, एंड, और स्कूल्स, जब किताबें और स्कूल जैसा कि अभी हम जिन्हें जानते हैं शायद वो आगे नहीं एग्जिस्ट करेंगी, रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, तो जो डायग्राम है, वो जो चित्र है नीचे दिया गया, वो आपको कुछ विचार दे सकता है, कुछ पॉइंट्स दे सकता है कि कैसे आप सोच सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट्स दिया गया है वो है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। आगे जो भी इस पढ़ाई होगी, जैसा अभी आप और हम पढ़ रहे हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू होगी या वर्चुअल क्लासरूम होंगे। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर होगा, हेडफोन होगा, माउस होगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन ये लगा हुआ है, इन्होंने हेडफोन पहना हुआ है, बच्चे ने आगे ये कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस है, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल क्लासरूम होगा। क्लासरूम में इसी प्रकार बच्चे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को छोड़कर हम आगे चलते हैं। ये अब आता है हमारा ये सेकंड पेज। अब सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, देखिए जरा, ब्रश है हमारे पास, ब्रश ले लेते हैं पहले ताकि मैं समझा सकूं। ठीक है, देखिए फिर इसमें लिखा हुआ है स्कूल ऑफ फ्यूचर्स, भविष्य के जो स्कूल्स होंगे वो यही होंगे। पहला तो हमने दो देख ही लिया। तीसरा ये आपका रोबोटिक टीचर, कोई ऐसे टीचर होंगे जो रोबोटिक होंगे। पहले सब कुछ उसमें भर दिया गया होगा, रिकॉर्ड कर दिया होगा और आप जैसे जो भी पढ़ना चाहें वो बटन चूज़ करके, ऑप्शंस करके आप सेलेक्ट करेंगे और वो पढ़ाई करेंगे उससे। और इधर देखेंगे मूविंग ई टेक्स्ट, टेक्स्ट आता जाता रहेगा, जैसे आपको पेज पलटना ही पड़ेगा। आपने एक टाइम सेट कर दिया और वो पेज आता जाता रहेगा और आप उससे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, रीड करते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। इसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है हम इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ इन पेयर्स, ये स्टूडेंट्स के करने का तरीका है, एक्टिविटी तरीका है। पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी आप लोग मिल के करिएगा अपने दोस्तों के साथ। पेयर्स का मतलब देखिए जोड़ा होता है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ जोड़ा, ठीक है। इन पेयर्स आपको जोड़ों में बैठना है, यानी आपके साथ आपका कोई दोस्त होगा। डिस्कस मतलब उस चीज़ को बातचीत करना है। थ्री थिंग्स, तीन बातें, थिंग्स का मतलब चीज़ें, तीन चीज़ें डिस्कस करनी है। दैट जो यू लाइक, जो आपको पसंद है। बेस्ट सबसे अच्छी। अबाउट बारे में। योर आपके। स्कूल आपके स्कूल के बारे में, तीन चीज़ों के बारे में जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में आपको बातचीत करना है। एंड और थ्री थिंग, तीन चीज़ें। अबाउट योर स्कूल और तीन चीज़ें आपके स्कूल के बारे में बात करनी है। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हैं। चेंज मतलब बदलना। राइट देम डाउन, ऐसी तीन बातें आप लिखिए। पहला तीन बातें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आपके स्कूल के बारे में, और दूसरी तीन बातें जो आप बदलना चाहते हो अपने स्कूल के लिए या अपने स्कूल में, ठीक है। तो ये आप अपने नोटबुक पे कर सकते हैं इजीली। कुछ भी आप पसंद करें, जैसे आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, आपका प्लेग्राउंड, क्योंकि आपको वहाँ खेलने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा आपका क्लासरूम, क्योंकि आप वहाँ अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तीसरा आपका खाने का पीरियड, लंच टाइम, जहाँ बैठ कर खाते हैं, पढ़ना नहीं पड़ता है आपको। तो ये बातें आप लिख सकते हैं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है हैव यू एवर, एक सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। लिखा है हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। हैव यू एवर का मतलब होता है क्या कभी आपने। रीड का ये रेड हम बोलेंगे, फॉर्म्स तीन होते हैं रीड के, रीड, रेड, रेड। पढ़ा एक ही जाता है, ठीक है, पढ़ा अलग अलग जाता है, स्पेलिंग एक सेम होती है। तो रेड है, क्यों है, क्योंकि हैव है, आपके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आगे मैं ग्रामर में समझाऊंगा आपको। हैव यू एवर रेड वर्ड्स, क्या कभी आपने शब्दों को पढ़ा है ऑन अ टेलीविज़न, किसी टेलीविज़न पर, ब्रैकेट में, या कंप्यूटर स्क्रीन। तो अगर बिल्कुल आपने पढ़ा है, मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ा है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो आप उसके बारे में बता दीजिए। लिखेंगे उसको। कैन यू इमेजिन, क्या आप
सोच सकते हैं अ टाइम, एक समय, व्हेन ऑल बुक्स, जब सारी किताबें, विल बी ऑन कंप्यूटर्स, विल बी ऑन, वो कहाँ पे होंगी, कंप्यूटर्स पर होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड, और उस समय कोई भी किताब की कागज पर प्रिंट नहीं की जाएगी। देखिए ऑन पेपर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छिप रहा था ये, ठीक है, विल बी ऑन पेपर, नहीं होंगी, क्वेश्चन भी कर रहा है। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबें और अच्छी चाहते हैं? तो अगर हाँ ठीक है, आपको लगता है प्रिंटेड से बेटर है ये, तो आप कह सकते हैं हाँ, और उसका कारण बताएंगे, और नहीं तो उसका कारण बताएंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर अपने, ये तो एक्टिविटीज़ हो गई, अभी हमारा मेन पेज आएगा। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, मैं ले लेता हूँ, ये लिखा हुआ है मार्गी मार्गी एक नाम है, इवन रोट, उसने ये भी लिखा, लेकिन राइट का 3 फॉर्म होता है, रोट ये 3rd फॉर्म है, मैं तीनों फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राइट मतलब लिखना, 2nd फॉर्म रोट, और 3rd फॉर्म रिटन, ठीक है, ये तो 2nd फॉर्म है। लिखा, मार्गी ने ये भी लिखा अबाउट के बारे में, इट इसके बारे में, दैट की नाइट इन हर डायरी, उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में भी लिखा। क्या लिखा? ऑन द पेज, एक पेज पर, हेडेड 17 मई 2157, 2157 ईस्वी का 17 मई का तारीख था, उस पेज पर उसने ये भी लिखा। और क्या लिखा यहाँ बताते हैं, शी रोड, उसने लिखा टुडे, आज, क्योंकि डायरी आप जब लिखते हैं तो हर पेज पर एक तारीख लिखी होती है, तो वो इस समय कौन सा सन चल रहा है, 2023, और वो 2157 फ्यूचर में ये बात हो रही है, ठीक है। टॉमी, टुडे टॉमी फाउंड, टॉमी हो सकता है इनका पेट हो, आगे हम पता चलेगा क्या है, वैसे नाम से तो पेट, पेट का मतलब क्या होता है, कोई पालतू जानवर, तो कौन है वो भी आगे पता लगेगा। फाउंड अ रियल बुक, टॉमी नहीं, अब ऐसा नहीं है कि केवल जानवर का ही नाम हो सकता है, इंसान को भी हम प्यार से बुलाते ही हैं, ठीक है, उनका भी नाम हो सकता है। तो टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कोई टॉमी है, उसको एक सच्ची मतलब एक रियल बुक मिली, सही की बुक मिली जो प्रिंटेड थी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, देखिए इट वॉज वेरी, बहुत ही ओल्ड मतलब पुरानी किताब थी क्यों, वाज वेयर लगा है, बस पास्ट में लगेगा, तो ये एक पुरानी किताब थी, ठीक है। लिखा हुआ है मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो दादाजी थे, वंस, एक बार सेड, उन्होंने कहा था, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके जो बाबा थे, जब वो एक छोटे बच्चे थे, तो आगे हम पढ़ते हैं क्या था, ये लिखा हुआ है, हाँ, जब उसके बाबा एक छोटे बच्चे थे तो टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया था, दैट कि देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड, छापी होती थी, ऑन द पेपर, कागज़ पर, यानी कागज़, जिस समय जो किताबें बहुत से लोगों के पास हैं, बहुत से लोगों के पास आज भी वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लेकिन किताबें ज़रूरत पड़ेंगी रीडिंग राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस में, अभी बहुत दूर की बात है कि जैसा ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है दे टर्न्ड, टर्न का मतलब पेज पलटना होता है, पलटना होता है, पेज हो या कुछ भी हो, टर्न का मतलब पलटना, पास्ट में है तो ईडी लग गया है, ठीक है, 2nd फॉर्म, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने के पन्नों को पलटा, विच वर येलो, जो, विच मतलब जो पीले थे, एंड और क्रैंकली, क्रिंकली का मतलब होता है विथ मैन, देखिए यहाँ पे इसकी मीनिंग आपको दी गई है, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस, बहुत सारे सिकुड़न की उसमें जो है निशान हो और मुड़ी हुई हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको चलते हैं आगे, इसके बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, हाँ, क्रिंकल, ये आपने नोट कर लिया होगा, मुड़ा हुआ, या उसमें बहुत सारी लाइनें खींची हुई, एंड और इट वॉज ऑफली फनी, और वो बहुत अजीब तरीके से मजाकिया थी, तो
उसे देखकर हंसी आ रही थी। टू रीड वर्ड्स, किताब पढ़कर वो मतलब वो शब्दों को पढ़कर यहाँ कागज में मुझे हंसी आ रही थी। मुझे का मतलब वो कह रही है मार्गी, लिखा हुआ था उसने अपनी डायरी में, दैट की स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, वो बिल्कुल एक जगह लिखी हुई थी, इंस्टीड ऑफ मूविंग, बजाय चलने के, क्योंकि उस मार्गी को आदत थी चलते हुए वर्ड पढ़ने की, उस प्रकार से। तो दे वर सपोज टू, वो लगभग क्या करने वाले थे, वो लगभग स्क्रीन पर थे, होने चाहिए थे वो उसके हिसाब से। यू नो, तुम्हें पता है, एंड और देन फिर, व्हेन दे टर्न बैक, और उन्होंने जब उसको पीछे पलटा, टू द पेज बिफोर, पहले से, इट हैड द सेम वर्ड, मतलब जब उन्होंने दोबारा उल्टा पलटा तो फिर से वही सेम वर्ड थे। जबकि कंप्यूटर में जो मूविंग वर्ड्स होते हैं ऐसा नहीं होता, वो चले गए एक बार, वापस आएंगे तो नए ही होंगे। ऑन इट, फिर लिखा है दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। फिर लिखा हुआ है गी टॉमी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है, तो सब बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, तुम्हें कब ये बुक मिला, कब तुम इस बुक को पढ़ चुके, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको बिल्कुल थ्रो मतलब फेंक दो, इट अवे दूर फेंक दो। आई गेस, मुझे लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है वो उसके पास कितना था, मिलियन, लाखों बुक्स हैं, ठीक है, ऑन इट, उस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत है उसके लिए। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं फेंकूंगा नहीं इसको। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मैं भी नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स, और उसने बहुत सारे टेली बुक्स नहीं देखे थे जैसा कि टॉमी के पास थे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। चलते हैं आगे। ये इसके आगे हम चलते हैं ताकि हमें मीनिंग भी दिखाई पड़े, लाइक दिस, ठीक है। फिर लिखा हुआ है टेली बुक्स एज टॉमी है, टॉमी के पास जो थे, ही वॉज 13, और जो टॉमी था वो 13 साल का था, एक बॉय है, ध्यान रखेंगे। दैट्स नहीं है। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर का मतलब कहाँ, डिड यू फाइंड इट, फाइंड का मतलब मिला, इट का मतलब तुम, ये तुम्हें कहाँ से मिला। इन माई हाउस, मेरे घर में, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने उधर इशारा किया बिना देखे। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही वॉज बिजी, क्योंकि वो व्यस्त था, बिजी मतलब व्यस्त, रीडिंग पढ़ने में, किसमें व्यस्त था, पढ़ने में। इन द एटिक, एटिक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आई स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ का मतलब छत, एक जगह होती है जो बिल्कुल नीचे होती है छत के, जैसे दो छत्ती हम बोलते हैं हिंदी में, गांव में आज भी दो छत्ती चीज़ें, यानी छत ऊंचा है तो उसके नीचे एक बड़ा सा अलमीरा टाइप का या ऐसा कुछ बना दिया गया जिसपे आप सामान भी रख सकते हैं, वहाँ पे बैठकर या जो है लेट बैठ भी सकते हैं। तो ऐसे स्टोर रूम की तरह ही यूज़ होता है हमारे यहाँ इंडिया में भी और वहाँ भी, तो उसको हम एटिक बोलते हैं। तो क्या है, इन द एटिक, एटिक पर वो बैठ कर वो पढ़ रहा था। व्हाट्स इट अबाउट, ये इसका मतलब क्या है, स्कूल, स्कूल का मतलब क्या, वो पूछ रहा है। तीसरे पॉइंट में लिखा है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अब देखिए स्कॉर्नफुल, अब परेशान मत होइए, मैं समझाता हूँ होता क्या है। कंटम्पेटुअस, शोइंग यू थिंक, देखिए एक सेकेंड, हाँ तो मैं बता था स्कॉर्नफुल क्या होता है। कंटेम्पटुअस, कंटेम्पटुअस का मतलब लगातार, शोइंग यू थिंक, कुछ चीज़ें आपको ऐसे दिखें, समथिंग इज वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब बेकार, मतलब आपके दिमाग में बार बार कोई ऐसी सोच आए कि ये चीज़ एकदम बेकार है तो उसको बोलते हैं स्कॉर्नफुल, ठीक है। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी एकदम ऐसे सोच रही थी जैसे स्कूल बेकार हो। स्कूल, क्वेश्चन किया, व्हाट्स देयर
to write about school. तो स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? आई हेट स्कूल, मैं घृणा करता हूँ, सॉरी करती हूँ स्कूल से, उसने ऐसा कहा। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब वो और अत्यधिक हेटेड और अत्यधिक घृणा करने लगी थी। इससे पहले जितना करती थी उससे भी कहीं अधिक। द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल पढ़ाने वाले होते हैं, टेक्निकल चीज़ें जो पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, तो उन्हें मैकेनिकल टीचर कहते हैं। हैड बीन गिविंग हर, वो उनको एक चैप्टर दिया करते थे, हम गिविंग हर टेस्ट, एक टेस्ट दिया करते थे। आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी पढ़ाने के बाद, एक जियोग्राफी के टेस्ट के बाद मैकेनिकल टीचर जो थे उसको एक और टेस्ट दिया करते थे। एंड शी हैड, और वो क्या करती थी, बीन डूइंग वर्ड्स, और वो एकदम सबसे बेकार करती थी। एंड वर्ड्स, और बेकार, वर्ड्स का मतलब बकवास, बेकार होता है, ठीक है, बद से बदतर जिसको बोलते हैं। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ, हैड शेकन हर हैंड, जब तक कि उसकी माँ उसके सिर को एकदम शेक, मतलब झकझोर, हिलाना, शेक करना, हिलाना है, झकझोरती नहीं थी। हैड सैरोफुली, दुख के साथ। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर, तो एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको भेजने थे। इंस्ट्रक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर का मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है, पुलिस से मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करते हैं ना, जांच करते हैं, देखते हैं, उनको भी हम इंस्पेक्टर बोलते हैं, इंस्पेक्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल, हम मोटे कह सकते हैं, गोल छोटा आदमी, छोटे आदमी थे, मतलब हाइट के छोटे थे। लिटिल का मतलब यहाँ से यही है। विद अ रेड फेस, एकदम लाल चेहरा था उनका। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और पूरा का पूरा बॉक्स, एकदम जो टूल्स का मतलब चीज, जो औजार होते हैं उसकी बॉक्स, एकदम बक्से की तरह। विद डायल्स एंड वायर्स, उनके साथ क्या होता था, जिसमें डायल्स होते थे और तारे होते थे। मैकेनिकल टीचर थे वो। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराए। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर दूर चले गए। मार्गी हैड होप, मार्गी ने ये उम्मीद किया था, होप मतलब उम्मीद करना। ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उन्हें पता नहीं होगा कि इसको फिर से कैसे एक साथ रखा जाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वो जानते थे, हाउ ऑल राइट, सब कुछ कैसे ठीक है, होगा। एंड, और आफ्टर एन आवर और सो, और अब 1 घंटे बाद या उसके आसपास कहीं, देयर इट वॉज अगेन, और फिर से वो चीज़ हुई। लार्ज एंड ब्लैक, लंबा और काले से। अगली, कुरूप, अगली मतलब कुरूप, जो शक्ल सूरत अच्छी ना हो। विद अ बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन। ऑन विच ऑल द लेसन्स, और बड़े स्क्रीन पर जहाँ पे सारे लेसन, जो सारे लेसन्स थे, पार्ट थे, वर शोन, फिर से दिखने लगे। एंड द क्वेश्चंस वर, और सारे प्रश्न दिखने लगे। आस्क्ड, पूछे गए थे जो। देखिए यहाँ पे मैं कहा गया है कि इट वॉज अ राउंड लिटिल मैन, एक इंसान था। रोबोटिक टीचर थे, यहाँ पे समझने की बात है, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो वहाँ पे जो बात हो रही है, मार्गी ने क्या करा था, वो सारी चीज़ें डिसमेंटल कर दी थी। जो रोबोटिक टीचर थे उनके सारे स्क्रू ढीले कर दिए थे। विद अ रेड फेस, लाल चेहरा था, ठीक है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल, वो एक औजारों का बॉक्स था, पुतला था। विद डायल्स, डायल जिसमें हम नंबर जैसे बटन्स होते हैं, वो डायल था। एंड वायर्स, और तार उसमें लगे थे, यानी कि वो रोबोटिक टीचर की बात हो रही। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी के उसने मार्गी को देखो, कोई भी जाता, मार्गी ही नहीं, कोई भी जाता तो स्माइलिंग फेस, उसमें फीड है पहले से, स्माइल ही करता। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को उठा के उसने बाहर कर दिया। मार्गी हैड होप, वही वो करी कि मार्गी को ये भरोसा था कि ये अपने एक साथ अब खुद को जोड़ नहीं पाएगा, जो रोबोट था, लेकिन उसने कर दिया। एंड नाउ ऑल राइट, सब कुछ ठीक था। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद या उससे भी कहीं अधिक देर, इट वॉज अगेन, और वो फिर से एक लार्ज, लंबा सा, बड़ा सा, और अगली क्रूप कह सकते हैं। विद अ बिग स्क्रीन, बहुत बड़ा साइज था स्क्रीन का। ऑन विच ऑल द लेसन, सारे पार्ट उस पर दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस, और सारे प्रश्न थे, वरास जो पूछे गए थे, सब कुछ सामने फिर से आ गए, क्योंकि अब उसको दोबारा पढ़ना पड़ा। क्योंकि मार्गी ने सोचा था कि मैंने अब स्क्रीन और रोबोटिक टीचर को ख़राब कर दिया, तो अब दोबारा से वो सही हो ही नहीं पाएगा।
बट एक्चुअली रोबोट ने खुद को उसने फिर से सही कर लिया और फिर से उसने सारे क्वेश्चन दिखाए उसको करने के लिए, पढ़ने के लिए। दैट वॉजेंट सो बैड, बहुत बड़ा, बहुत ख़राब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस भाग से मार्गी बहुत ही जो है घृणा थी, अब वो क्या था देखते हैं आगे। वो क्या था, मोस्ट वॉज स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। तो इस वो भाग था जिससे वो सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, जहाँ पे उसको होमवर्क दिखाना पड़ता था करके, एंड टेस्ट पेपर, और सारे टेस्ट पेपर दिखाने पड़ते थे। सबसे ज़्यादा घृणा उसको वहीं थी, मार्गी को। शी ऑलवेज हैड टू राइट, हाँ उसको हमेशा, ऑलवेज का मतलब सदैव, हैड टू राइट लिखना पड़ता था, क्या, देम उनको, यानी क्वेश्चन आंसर को, टेस्ट को, आउट इन अ पंच कोड, और एक कोड जो दिया जाता है उस पर पंच करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। द मेड हम कहाँ पर थे, शी वॉज, हाँ फिर ये आगे था द कोड, पंच कोड, एक कोड के साथ उसको पंच करना पड़ता, नहीं जमा करना पड़ता था। मेड हर लर्न, उसको सिखाया गया था, व्हेन, जब वो, शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, तब से उसको सारी चीज़ें सिखाई गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर थे, कैलकुलेटेड, उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट यानी गिना था, द मार्क्स, गिनती जो नंबर थे वो गिने थे, इन नो टाइम, और बिना, विद इन अ सेकेंड, यानी तुरंत उसने जमा किया टेस्ट, तुरंत उसको नंबर पता चल गया कि कितने नंबर आपको मिले हैं। फिर 5वें पॉइंट पे इसने बताया है कि द इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर का मतलब मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इंस्पेक्टर का मतलब पुलिस से नहीं है, जो जांच से है, ठीक है। तो जो रोबोट था वो हर चीज़ें जांच के तुरंत नंबर, हम लोगों के पास टाइम लगता है। जो फिजिकल टीचर होते हैं वो आपने टेस्ट जमा किया, वो क्वेश्चन देखेंगे, आंसर मिलाएंगे, सही है तो ठीक है, उसी हिसाब से नंबर देंगे। पर उसमें नंबर भी पहले से फीड है, क्वेश्चन भी फीड है, उसका आंसर भी फीड है। वही आंसर अगर उससे नहीं मिला तो वो रॉन्ग कर देगा, और जैसे उस आंसर में से मिलता जुलता ऑप्शन दिया गया है, मिल गया, तो क्या होगा, वो आपको तुरंत नंबर तुरंत बता देगा। तो वही सेम थिंग हैपेंड आल्सो हियर। तो इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर हंसा, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जैसे उसने अपना काम खत्म किया, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और रोबोट वाला हाथ निकला और उसने शाबाशी, पैटेड का मतलब ठोकना होता है, ऐसे 1-2 बार, जैसे शाबाशी हम देते हैं ना बच्चों को, द सेम वे। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, अपने मम्मी से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो सेक्टर है, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा जल्दी वो ख़त्म हो गया। दोज थिंग्स हैपन, शुरू हो गया। गियर्ड का मतलब एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गियर्ड का मतलब एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, जो एक विशेष स्टैंडर्ड तक पहुँच गया जल्दी, ठीक है। तो गियर्ड, दोज थिंग्स, जो चीज़ें थी वो चीज़ें, हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव शोड इट, मैंने आपको दिखा, आई हैव स्लोड इट, मैं इसको बहुत स्लो कर चुका हूँ। अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, कि 10 साल के बच्चों तक मैं इसको स्लो कर चुका हूँ, कि 10 साल का बच्चा भी कर पाए। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न, जो ओवरऑल पैटर्न है एक ऑफ हर प्रोग्रेस, इनकी उन्नति का, प्रोग्रेस का मतलब जो ग्रो करना, उन्नति का, ठीक होना धीरे धीरे, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, ठीक है। इस क्वाइट, वो बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ही संतुष्टकारी है, ठीक है। फिर एंड ही पैटेड, और उसने फिर से थपथपाया, क्या, मार्गीज हेड, मार्गी के जो है सिर को, फिर से, अगेन का मतलब फिर से। फिर लिखा हुआ, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो दुखी थी, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश थी,
डिसअपॉइंट का मतलब निराश होना। शी हैड बीन होपिंग, वो ऐसा उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अविट ऑल टुगेदर, कि वो यानी उसके माता पिता जो रोबोटिक टीचर था उसको दूर कर देंगे उससे एक ही बार में। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को बाहर ले गए थे, मतलब दूर ले गए थे, फॉर नियरली लगभग कितने दिन के लिए, यहाँ पे बताया है इसने समय भी, ये देखिए समय इसमें बताया है उसने, नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए। तो वो चाहती थी कि मैं भी कुछ ऐसा कम करूँ नंबर आए तो मुझसे भी हमारे जो रोबोटिक टीचर हैं दूर चले जाएंगे। बिकॉज क्यों द हिस्ट्री, जो इतिहास था सेक्टर उसका, हेड ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक था, खाली था, आउट कम्प्लीटली, बिल्कुल खाली था पूरी तरह से। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों कोई स्कूल के बारे में नहीं लिखता है। ठीक है, फिर 6 पॉइंट के बारे में, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। लिखा हुआ है टॉमी लुक्ड, टॉमी ने देखा एट हर, उसको, विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही आंखें तरेर कर, हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा घूर कर देखना, बिकॉज इट, क्योंकि इट्स नॉट अवर काइंड, कि ये हमारी तरह बिल्कुल नहीं है, ऑफ स्कूल, हमारे स्कूल की तरह बिल्कुल नहीं है, स्टूपिड, बेवकूफ़, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय के स्कूल की तरह है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों और हज़ारों साल पहले जो थे। ठीक है, शी एडेड लॉ, इसमें हम देख लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा, इसको मैं सही कर लेता हूँ। लिखा हुआ है ही एडेड, उसने, और आगे बोला, एडेड का मतलब फिर से ऐड करना, मतलब उसने में जोड़ना जो अपनी बातों में, और उसने क्या जोड़ा, लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब इन अ सुपीरियर वे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सुपीरियर वे, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा जानकार है, इस प्रकार उसने बोलकर बताया, इन अ सुपीरियर वे, लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग, जो उसका उच्चारण था, बोलते हुए, द वर्ड केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक बोलते हुए उस वर्ड को, सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पहले। ठीक है, मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जो थी वो थोड़ा हर्ट हो गई थी, दुखी हो गई थी। वेल, हाँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, कि किस प्रकार का स्कूल उस समय उन लोगों के पास था। शी रेड, उसने पढ़ा, द बुक, किताब को, ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, अपने कंधों पर रखकर। देन सैड, और फिर उसने कहा, क्या कहा, एनीवे, ठीक है, कोई बात नहीं, दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ये देखेंगे अगला चैप्टर, अगला पेज। लिखा हुआ है श्योर, बिल्कुल, दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक अध्यापक था, थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, पर वो बिल्कुल रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज मैन, वो एक इंसान थे। अ मैन, एक इंसान, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मैन, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। ठीक है, वेल, ऐसे जैसे ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, उसने बच्चों को जैसे बताया था और उनको लड़कियों को थिंग्स, चीज़ें, एंड और गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क भी दिया था, एंड आस्क्ड, और पूछा भी था, देम सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी उनसे पूछे थे। फिर 7वें पॉइंट में देखेंगे, लिखा है अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, अरे बिल्कुल है वो। माई फादर नोज, मेरे पापा जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, उतना जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बैचा। अब देखिए बैचा क्या होता है, यहाँ पे लिखिए शॉर्ट फॉर्म है, इनफॉर्मल वे है, जैसे कपड़ों में फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, वैसे यहाँ पे भी ये इनफॉर्मल मतलब जो बोला नहीं जाता है। ठीक है, और रिटन फॉर्म में माना नहीं जाता, बस ये आपको जानकारी के लिए बुक में छापा गया है ताकि आप भी इसके बारे में जानते रहें। लिखे बैचा, इनफॉर्मल है, बेट यू, मतलब मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि इंसान इतना, वो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं तुमसे बेट लगाता हूँ।
मार्गी वॉजंट प्रिपेयर, मार्गी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी बेट लगाने के लिए, टू डिस्प्यूट, झगड़ा करने के लिए इस पर। दैट शी सैड, उसने कहा, आई वोंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, मैं किसी स्ट्रेंज का मतलब किसी अजनबी, मैं कोई अजनबी आदमी अपने घर में नहीं चाहती हूँ। टू टीच मी, कि वो आया और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब चिल्लाया, टॉमी चिल्लाया, विथ लाफ्टर, हंसते हुए। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, मच, बहुत ज़्यादा। मार्गी, मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर हैं वो घर में रहते नहीं हैं, ठीक है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक अलग से विशेष बिल्डिंग होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे लोग, सारे बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। यहाँ पे इसने क्वेश्चन किया है, ठीक है, मार्गी ने। चलिए आगे चैप्टर देखते हैं, लेसन ये देखेंगे 8वां, ठीक है। एक ही चीज़ सीखते हैं, श्योर, बिल्कुल। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के हैं, ठीक है। बट माई मदर सेज, पर मेरी मम्मी कहती हैं, क्या कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को एडजस्ट हो जाना चाहिए, टू फिट हो जाना चाहिए कहीं भी। द माइंड ऑफ ईच बॉय, हर प्रत्येक बच्चे के दिमाग में, एंड गर्ल, और बच्ची के। इट टीचर्स, जो भी वो पढ़ाते हैं, एंड, और, दैट ईच किड, और प्रत्येक जो बच्चा है, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम, ऐसे बिल्कुल था। दे डिडंट डू इट, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। दैट वे देन, उस प्रकार से अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू रीड, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए, तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है या मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा, जल्दी से। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती थी, रीड मतलब पढ़ना, अबाउट मतलब बारे में, उन दो मतलब उनके, फनी है हंसी मजाकिया, स्कूल्स के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो आधा भी नहीं पढ़ पाई थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की मम्मी ने उसे बुला लिया। मार्गी स्कूल जब। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी। नाउ, अभी। सैड मिसेस जॉन्स ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, और शायद ही टॉमी का भी समय हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं, कैन का मतलब कर सकता, सक नहीं होता है, सकता हूँ या सकती हूँ करके हम बोलते हैं, ग्रामर में आगे पढ़ाऊँगा मैं। कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, द बुक, किताब को, सकती हूँ, लड़की है तो सकती हूँ किताब को, सम मोर, और, विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल के बाद। अब उसने क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या जवाब मिलता है उसको। ये रहा, देखते हैं, लिखा हुआ है 9th वाले पॉइंट में, मे बी, हाँ शायद। ही सेड, उसने कहा, नॉन चैलेंटली मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना किसी चीज़ में, ठीक है। एंथुसियाज्म मतलब कहते हैं कि फुर्ती नहीं दिखाना किसी चीज़ में, बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाना किसी में। ही वॉकड अवे मतलब वो चला गया। विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, जो धूल भरी पुरानी किताब थी। टग्ड बीनीथ, उसने नीचे अपने आर्म बीनीथ का मतलब नीचे, आर्म मतलब भुजाओं के या हाथों के नीचे दबा के वो सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो वो मैकेनिकल टीचर थे वाज ऑन, वो ऑन हो गए थे। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहे थे। और रोबोट की बात कर रही है। एंड इट वाज ऑलवेज और ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे,
और वो सेम ऐसे ही ऑन हो जाते थे हर दिन, हर एक समय, एक निर्धारित समय, एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे यानी शनिवार और संडे के। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये रहा। क्योंकि हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा, लिटिल गर्ल्स छोटी बच्चियां लर्न सीखती हैं, लर्न का मतलब सीखना, बेटर अच्छे से, इफ़ अगर, दे लर्न अगर वो सीखती हैं, एट रेगुलर आवर्स एक जो है रेगुलर यानी कि रोज़ाना कुछ घंटों के लिए, तभी वो जल्दी सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो था वो लिट अप यानी जल गया, लाइट का सेकंड फॉर्म है लिट, वो जल गया था। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का अर्थमेटिक मतलब गणित की क्लास, इज़ ऑन द एडिशन, जोड़ने पर है, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क इसमें इंसर्ट करिए, इन द पेपर स्लॉट, पेपर स्लॉट के माध्यम में। ठीक है, फिर 10वें पॉइंट पे लिखा है मार्गी, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़े। ये रहा, मार्गी डिड सो विद अ साई, और उसने एकदम, एक साई का मतलब देखिए सांस लेते हुए, ऐसे करते हैं ना, तो इस प्रकार इसको बोलते हैं साई। उसने सांस भरते हुए ऐसा काम किया, यानी होमवर्क जमा किया। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में, दे हैड जो पहले था, व्हेन हर ग्रैंडफादर जब उसके बाबा दादा जो थे, वॉज अ लिटिल बॉय जब छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स, तो सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, जो पूरे पड़ोस से केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए। फिर आगे ये हम देखते हैं, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड में, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, स्कूल में एक साथ, गोइंग होम जाते हुए साथ में घर, टुगेदर एक साथ, एट द एंड ऑफ द डे आखिर में जब वो अपने एक साथ घर को जाते थे वापस। दे लर्न वो सीखते थे, द सेम थिंग एक ही चीज़, सो दे कुड हेल्प ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, सहायता कर सकें, वन अनदर एक दूसरे की, विद द होमवर्क होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट और बात भी कर सकें उसके बारे में एक दूसरे से। ठीक है, एंड द फिर लिखा है एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक थे वो एक लोग होते थे, एक इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैश यानी कुछ दिखा रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 मतलब ऐसे कुछ दिखा रहा था कि जब हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को 1/2 को ऐसे एंड ऐसे करके वो कुछ बोल रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी अबाउट के बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि कैसे बच्चों ने इसको खूब अच्छा पसंद किया होगा, इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड कि उन्होंने जो मज़ा किया था उस टाइम। तो मुझे लगता है इट वॉज द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक, या सो नाउ आई थिंक दैट यू हैव लर्न टुडे द रीडिंग सेशन। और अगले हम चैप्टर में बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, वी विल फाइंड आउट हाउ कैन वी डू द एक्सरसाइजेस। आई होप कि आपको पार्ट ये लेसन जो है पढ़ते हुए समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो आप हमसे कांटेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो अलग से बना के आपको पोस्ट कर सकता हूँ इफ़ यू वांट। अगर आपको लगता है कि समझ में कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, उसको आप नोट करके Q&A सेशन में आप उसको हमारे पास भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।